लियो एक छोटा तेंदुआ था जिसकी एक समस्या थी। जबकि व्हिस्परिंग जंगल के अन्य सभी तेंदुओं के चिकने बदन पर सुंदर गहरे गोलाकार धब्बे थे, लियो के धब्बे हल्के चांदी जैसे भूरे रंग के थे। दूर से वह लगभग बिना धब्बों वाला दिखता था। दूसरे छोटे जानवर बुराई के इरादे से नहीं, पर कभी-कभी उसे साधारण लियो कहकर बुला देते थे और उनकी बातें सुनकर उसका दिल एक कंकड़ जितना छोटा हो जाता। एक धूप भरी सुबह, खुद पर विशेष रूप से दुखी महसूस करते हुए लियो ने तय किया कि वह कुछ कीचड़ ढूंढने जाएगा। अगर मेरे गहरे धब्बे नहीं हो सकते, उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, तो मैं अपने खुद के धब्बे बना लूंगा। वह वंडर्स वाटरिंग होल की ओर चल पड़ा, जहां की जमीन नरम और कीचड़ भरी थी। वह सबसे बड़े चिपचिपे गड्ढे में लौटने ही वाला था कि एक चिड़चिड़ी आवाज बोली, सुनो, पर यह तो मेरा कीचड़ स्नान है। लियो ने ऊपर देखा तो टुम्बा, एक विशाल बूढ़ा भैंसा, अपनी नाक तक कीचड़ में डुबोया हुआ दिखाई दिया। माफ करना मिस्टर टुम्बा, लियो ने चीखते हुए कहा और पीछे हट गया। टुम्बा ने फुफकार भरी, उसकी नाक पर एक बुलबुला बन गया। तुम आखिर कर क्या रहे हो? तेंदुए तो कीचड़ में नहीं लौटते। मैं धब्बे पाने की कोशिश कर रहा हूं, लियो ने अपनी छोटी सी आवाज में समझाया। टुम्बा एक गहरी गड़गड़ाहट भरी हंसी हंसा। धब्बे? छोटे, मेरी खाल मोटी और सख्त है मेरी रक्षा के लिए। तुम्हारे धब्बे छिपने के लिए हैं। तुम कीचड़ में क्यों छिपना चाहोगे? तुम तो बस कीचड़ से सने ही दिखोगे। इतना कहकर टुम्बा थोड़ा और गहरे डूब गया और बातचीत समाप्त कर दी। निराश होकर लियो पानी के गड्ढे से दूर चला गया। शायद कीचड़ जवाब नहीं था। वह धूप छनती हुई जगह में घूमने लगा, जहां पत्तों से छनकर रोशनी बदलती हुई आकृतियां बना रही थीं। उसने एक पेड़ देखा जिसकी छाल से चिपचिथा गोंद जैसा पदार्थ रिस रहा था। बढ़िया, उसने सोचा। उसने सावधानी से अपना बाजू पेड़ के खिलाफ रगड़ा और जब वह हटा तो उसके पास एक प्यारा काला चिपचिपा धब्बा था। वह उसकी प्रशंसा में इतना व्यस्त था कि उसने भनभनाहट पर ध्यान नहीं दिया। एक पल बाद वह बहुत नाराज मधुमक्खियों के झुंड से घिर गया। तुमने हमारा घर बर्बाद कर दिया, उनकी रानी ने गुस्से से उसकी नाक के सामने से गुजरते हुए भनभनाया। यह गोंद हमारे छत्ते को सील देती है, अब हमें फिर से बनाना पड़ेगा, दफा हो जाओ। लियो को 2 बार कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वह भागा। अब चिपचिपा गोंद पत्तियों और टहनियों से अटा पड़ा था, जिससे वह धब्बेदार नहीं बल्कि गंदा दिख रहा था। वह अंत में हांफता हुआ गिगलफर्न नदी के पास रुका। उसने अपने प्रतिबिंब को देखा। उसके पास एक गोंद जैसा पत्तेदार धब्बा था और बाकी अभी भी उसका साधारण हल्का फर था। उसकी आंख में एक आंसू आ गया। क्या तुम्हें थोड़ी परेशानी हो रही है? एक कोमल आवाज गूंजी। लियो ने ऊपर देखा। नदी के ऊपर एक डाली से माया लटकी हुई थी, एक पतली कोलोबस बंदर जिसकी शानदार लहराती सफेद पूंछ और एक दयालु काला चेहरा था। वह नीचे झूली और उसके पास बैठ गई। बाकी सबके पास इतने अद्भुत निशान हैं, लियो सिसकियां भरते हुए बोला। बाघों के पास धारियां हैं, तोतों के पास इंद्रधनुषी पंख हैं और यहाँ तक कि मेंढकों के पास भी चमकीले बिंदु हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बस बाकी सबकी तरह बनना चाहता हूँ। माया ने अपना सिर झुकाया। उसकी गहरी आंखों में विचार थे। बाकी सबकी तरह बनना एक बल्कि उबाऊ महत्वाकांक्षा है, तुम्हें नहीं लगता? मेरे साथ आओ छोटे, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। जिज्ञासावश लियो ने माया का पीछा किया। जब वह शांति से एक डाली से दूसरी डाली पर झूल रही थी, वह उसे जंगल के सबसे ऊंचे स्थान सनकिस्ड रिज पर ले गई। वहां से वे पूरी दुनिया देख सकते थे। नदी एक चांदी की रिबन की तरह सर्पिल हो रही थी। वन शिखर हरे फूल गोभी के समुद्र जैसा दिखता था और दूर की पहाड़ियां डूबते सूरज से बैंगनी रंग से रंगी हुई थीं। यह बहुत सुंदर है, लियो ने फुसफुसाते हुए कहा। लियो ने आंखें सिकोड़ी। वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। हाँ है, माया सहमत हुई।
लेकिन करीब से देखो, क्या तुम लंबी घास में बाघ देखते हो? बिल्कुल, माया ने कहा। उसकी धारियां उसे गायब कर देती हैं। और सुनो, मेंढकों का एक गाना टर्राने लगा। उनके चमकीले धब्बे कहते हैं, मुझे मत खाना, मैं जहरीला हूँ। जंगल की हर चीज का एक उद्देश्य होता है लियो, तुमने अभी तक अपना नहीं खोजा है। ठीक तभी आकाश अंधेरा होने लगा। एक गाढ़ा जंगली कोहरा छा गया जिसने सूर्यास्त के जीवंत रंगों को निगल लिया। दुनिया एक हल्की चांदी जैसी धूसर रंग में बदल गई। अरे बाप रे, माया ने अंधेरे में देखते हुए कहा, यह कोहरा बहुत गाढ़ा है। मुझे अपनी डालियां साफ नहीं दिख रहीं। मैं आसानी से एक कंटीली बेल पकड़ सकती हूँ। बेहतर है कि मैं तब तक यहीं रुकी रहूं जब तक यह हल्का नहीं हो जाता। नीचे उन्होंने एक व्याकुल ची ची की आवाज सुनी। यह स्क्वीकी थी, एक छोटी माउस हिरण जो खो गई और डरी हुई थी। मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा, वह रोई। रास्ता गायब हो गया है। दूसरे जानवर भ्रम में चिल्लाने लगे। कोहरा इतना गाढ़ा था कि कोई कुछ देख नहीं पा रहा था। तोते पेड़ों से टकराने के डर से उड़ नहीं सकते थे और बाघों की धारियां धूसर धुंध में बेकार हो गई थीं। लियो रिज पर खड़ा होकर नीचे देख रहा था। तेज धूप में उसका हल्का कोट उसे अलग दिखाता था, लेकिन अब चांदी जैसे कोहरे में कुछ अद्भुत हुआ। वह धुंधलाने लगा। उसका हल्का फर घूमते हुए भूरे कोहरे में पूरी तरह से घुल मिल गया। केवल उसकी काली आंखें और नाक साफ दिखाई दे रही थीं। उसके मन में एक विचार कौंध गया। माया, वहीं रुको। स्क्वीकी, तुम वहीं रुकी रहो, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। लियो ने आवाज लगाई। उसकी आवाज अचानक मजबूत और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। वह रिज से नीचे कूदा। कोहरे में वह लगभग अदृश्य था। वह एक धूसर परछाई, हलचल की एक सरसराहट था। उसने स्क्वीकी की आवाज का पीछा किया। उसका अपना हल्का कोट उसे धुंधली भूमि को आसानी से नेविगेट करने की अनुमति दे रहा था। उसने कांपती हुई माउस हिरण को पाया और धीरे से उसे धक्का दिया। मेरे पीछे आओ, उसने कहा। अपनी असाधारण रात की दृष्टि और अपने छद्मवेशी कोट का उपयोग करते हुए वह स्क्वीकी को सुरक्षित उसके बिल तक ले गया। इसके बाद उसने टुम्बा भैंसे की निराश भुनभुनाहट सुनी जो पानी के गड्ढे के पास अंधाधुंध टकरा रहा था। मैं रास्ता भटक गया हूँ, टुम्बा गरजा। क्या यह मेरा कीचड़ स्नान है या एक कंटीली झाड़ी? लियो कोहरे में से एक चुपचाप धूसर मार्गदर्शक की तरह निकला। अपनी बाईं ओर थोड़ा, मिस्टर टुम्बा, उसने शांत आवाज में निर्देश दिया। अब 2 बड़े कदम आगे बढ़ाओ। लो, अब तुम अपने कीचड़ स्नान में सुरक्षित हो। एक एक करके लियो ने खोए हुए और भ्रमित जानवरों की मदद की। उसने तोतों को वापस उनके डंडों तक पहुंचाया और मेंढकों को उनके तालाब का रास्ता दिखाया। उसने जंगल की आंखें बनने की अपनी अनूठी क्षमता का इस्तेमाल किया। जब तक कोहरा अंततः छंट गया, लियो खुले मैदान के बीच में थका हुआ लेकिन खुश खड़ा था। उसकी मदद करने वाले सभी जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। काफी उपयोगी शायद, टुम्बा ने गुर्राया, हालांकि उसकी आंखों में एक चमक थी। माया नीचे झूली और उसने उसके सिर पर कोमल हाथ रखा। देखा लियो, तुम्हें दूसरों की तरह बनने का मतलब नहीं था, तुम्हें तुम होने का मतलब था। तुम्हारा कोट सादा नहीं है, यह चंद्रमा और कोहरे का रंग है। यह तुम्हारी विशेष भेंट है। लियो ने एक पत्ते पर ओस की बूंद में अपना प्रतिबिंब देखा। अब उसे साधारण लियो नहीं दिखाई दिया, उसे एक बहादुर चतुर तेंदुआ दिखाई दिया जिसके चांदी जैसे धब्बे दिन में छिपने के लिए नहीं बल्कि तब चमकने के लिए थे जब दूसरे नहीं देख सकते थे। वह कोहरे का रक्षक था और अब वह जानता था कि उसके धब्बे सबसे खास थे। उस दिन के बाद किसी ने भी उसे फिर कभी साधारण लियो नहीं कहा। उन्होंने उसे चांदी के कोट वाला लियो कहा और उसकी कहानी पीढ़ियों तक व्हिस्परिंग जंगल में सुनाई गई।